राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सत्यवान सावित्री, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सावित्री सत्यवान के प्राण लेके आ गई थी यमराज से, उसके पतिव्रत धर्म से। तो आज आपको मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ कि किस प्रकार सावित्री ने सत्यवान के प्राण छुड़ाए यमराज से। सावित्री एक राजा की बेटी थी। सावित्री बड़ी हुई, उसके शादी की उम्र हुई। उसके पिता ने उसको स्वेच्छा से वर चुनने की इजाज़त दी। अपने पिता के कहे अनुसार अनेक राजकुमारों से भेंट की, लेकिन उसको उसके इच्छा अनुसार उसको वर दिखा ही नहीं। एक बार सावित्री अपने सैनिकों के साथ जंगल से निकल रही थी, तो उसने देखा कि एक युवक लकड़ी काट रहा है पेड़ पे बैठ के। जैसे ही सावित्री की उस पर नजर पड़ी, अपने मन ही मन उसको पति स्वीकार कर लिया। उस युवक को बुलाया, पूछा कि आप कौन हो, क्या नाम है, कहाँ के हो। उसका परिचय जानने की कोशिश की। युवक ने अपना परिचय सत्यवान नाम बताया और बताया कि मेरे माता पिता भी एक राज्य के राजा रानी थे, मैं भी राजकुमार हूँ, लेकिन किसी कारणवश हमारा राज्य हमसे छीन लिया गया और अब हम यहाँ जंगल में आके रह रहे हैं और लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करते हैं। सावित्री ने उसे अपना पति स्वीकार कर लिया था और उसका परिचय जानकर अपने राज्य को वापस लौट गई। अपने पिता को आके संपूर्ण बात बताई तो उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया कि सावित्री, तुम्हारे लिए जंगल में रहना उचित होगा, तुम ऐसे कैसे जीवन यापन करोगी। सभा में नारद मुनि भी बैठे थे। नारद मुनि ने भी सुनी, युवक का नाम पूछा। सावित्री ने बताया कि सत्यवान नाम है। नारद मुनि ने उसका भविष्य बता दिया कि वो तो 1 वर्ष पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आप उसके साथ अपना जीवन व्यतीत कैसे करोगे। सावित्री बिल्कुल अडिग रही और कहा कि वो 1 वर्ष पश्चात चाहे कल मृत्यु को स्वीकार कर जाए, लेकिन मैं उसे अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ और मैं अपने धर्म से उसे ही अपना पति बनाऊंगी। अब सावित्री की बातों पर राजा ने स्वीकृति दे दी और सावित्री का विवाह उससे करवा दिया गया। लेकिन सावित्री ये बात भूली नहीं कि नारद मुनि ने बताया था कि 1 वर्ष पश्चात सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही सावित्री गई जंगल में, कुटिया, उसके वृद्ध माता पिता वो भी अंधे। सावित्री ने उनकी खूब मन लगा के धर्म से सेवा की, उचित व्यवहार किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। आखिर वो दिन आ ही गया। तो सावित्री ने अपने पति से विनम्र भाव में एक बात कही कि मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार कुछ मांग रही हूँ। सत्यवान ने कहा कि बोलो क्या चाहिए। सावित्री ने बोला कि आज आप लकड़ी काटने जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। सत्यवान ने बोला, माता पिता की आज्ञा ले लेते हैं। माता पिता ने भी आज्ञा दे दी कि कभी कुछ मांगा नहीं, जाने दो, पहली बार कुछ मांगा है। सावित्री सत्यवान के साथ चली गई। वहां गई, जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटने लगा, बोला कि सर में दर्द हो रहा है। सावित्री को समझ आ गया था कि नारद मुनि की बात सत्य होने वाली है। सावित्री ने बोला, नीचे आइए, और सत्यवान को अपनी गोद में सुलाया,
उसका सर अपने गोद में रखा और दबाने लगी। सत्यवान बोला कि सर में तेज दर्द है। ऐसा कह के उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मृत्यु को स्वीकार कर लिया। सावित्री के पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति थी कि सामने से यमराज भैंसे पे आते हुए उसे दिखाई दिए। जैसे ही सावित्री ने देखा कि यमराज आ रहे हैं, आए नज़दीक, उसकी देह से प्राण ले लिए और लेके चल दिए यमलोक। उसके पतिव्रत धर्म के कारण उसे यमलोक का रास्ता दिखाई दिया। सावित्री पीछे पीछे हो गई, यमराज आगे आगे, सावित्री पीछे पीछे। जैसे ही सुना यमराज ने कि पायल की छन छन, चूड़ियों की खन खन की आवाज़ आ रही है, कौन है पीछे। जैसे ही यमराज ने पीछे मुड़ के देखा तो सावित्री। यमराज ने बोला कि देवी आप यहाँ, ये असंभव है कि आप मेरे पीछे आ गई और मैं आपके पति के प्राण आपको वापस दे दूंगा। यह असंभव है, आप लौट जाइए। सावित्री नहीं मानी। उसकी इतनी पतिव्रत धर्म शक्ति को देख के यमराज ने बोला कि वैसे तो मैं यमराज हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें वरदान दूंगा, मांगो क्या मांगती हो। अपने पति के प्राणों को छोड़ के तुम्हें जो मांगना है मांगो। सावित्री ने बोला कि मेरे वृद्ध सास ससुर जो अंधे हैं, उनको उनका राज्य और उनकी आंखों की रोशनी वापस लौटा दो। यमराज ने बोला तथास्तु और चल दिए। लेकिन सावित्री ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा और चली उनके पीछे। यमराज फिर मुड़े, बोले कि नहीं मान रहे और वरदान मांगो, लेकिन प्राण मत मांगना सत्यवान के। सावित्री ने बोला कि मेरे माता पिता, कि मैं इकलौती संतान हूँ, मेरे कोई भाई नहीं है, उनको पुत्र प्राप्ति हो जाए। यमराज ने बोला तथास्तु। सावित्री ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। यमराज आगे आगे, सावित्री पीछे पीछे। जैसे ही थोड़ा आगे गए, यमराज ने मुड़ा और बोले कि अब पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। मैं तुम्हारी इस शक्ति से प्रभावित हूँ, तुम्हारे पतिव्रत धर्म से प्रभावित हूँ। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुमने यहाँ तक का रास्ता नाप लिया। चलो आखिरी एक वरदान देता हूँ, जो मांगना है मांगो, लेकिन शीघ्रता से। सावित्री ने बिना कोई देरी किए बुद्धि से काम लेके और बोला कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो, ऐसा वरदान दो। यमराज ने बोला तथास्तु और चल दिए। सावित्री बोली कि बिना पति के मुझे पुत्र प्राप्त कैसे होगा। मुझे मेरा पति लौटाओ, तभी आपका वरदान पूर्ण होगा। यमराज ने हाथ जोड़ लिया और बोले कि पतिव्रत धर्म शक्ति के कारण तुमने अपना पति मुझसे ले लिया, उसके प्राण बचा लिए। तथास्तु कहा और यमराज यमलोक को चला गया। सावित्री ने सत्यवान को जीवित करवा लिया, यमराज से उसके प्राण वापस ले लिए, केवल धर्म शक्ति से, पतिव्रत धर्म शक्ति से सत्यवान के प्राण बचे। और सावित्री ने दोनों कुलों की रक्षा की, उनको पुत्र प्राप्ति करवाया, अपने माता पिता को, सास ससुर को राज्य दिलवाया, आंखों की रोशनी दिलवाई। तो ये पतिव्रत धर्म शक्ति है जो हर भारतीय नारी में होती है। और कोशिश रहे कि इसको बनाए रखें, क्योंकि सत्यवान और सावित्री के बाद ये कथा हमें ये सिखाती है कि किस प्रकार हमें अपने धर्म पर रहना चाहिए। राधे राधे।